बहराइच के पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी। मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख की मदद। सीएम योगी से मिलने के बाद परिवार हुआ संतुष्ट। एक आवास और संविदा नौकरी भी देगी योगी सरकार। सीएम योगी से मिलने के बाद परिवार आश्वस्त हुआ। पीड़ित परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। राजभवन के नव निर्माण को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। आशा है नव निर्माण का नक्शा पहले से पास होगा, पहले से ही पास करवा कर ही निर्माण शुरू किया गया होगा। सभी मानकों के साथ भी नक्शा पास किया गया होगा। जो बदलाव हो ही रहा है तो सरकार को एक सुझाव, राजतंत्रीय शब्द राज के स्थान पर लोकतंत्रीय शब्द रखें। बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का मामला। सीएम योगी ने लिखा, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। संवेदनशीलता प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना शीर्ष प्राथमिकता। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा विधायक सुरेश सिंह का बड़ा बयान। बहराइच में बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। चिंगारी को आग में बदल दिया गया। दोषी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को लेकर धरपकड़ की जा रही है। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। युवक के अंतिम संस्कार के बाद माहौल शांत है। बहराइच हिंसा में करीब 50 घरों दुकानों में हुई आगजनी। हिंसा वाले इलाके में पुलिस बल तैनात। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। वीडियो फुटेज से आगजनी करवाने वालों की तलाश जारी। करीब 40 घंटे बाद सीतापुर बहराइच का रास्ता खोला गया। महसी इलाके में 20 किलोमीटर के दायरे में गश्त कर रही पुलिस। घरों के साथ बाहर खड़े 20 वाहन आग के हवाले किए गए थे। फूड सिक्योरिटी कानून को लेकर बोले ब्रजेश पाठक, सरकार चाहती है शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। खाने की सामग्रियों को प्रदूषित न किया जाए। कोई खाद्य सामग्री में थूक रहा है तो गलत बात है। यह हानिकारक होने के साथ साथ संस्कारों के खिलाफ। यूपी को उद्यम प्रदेश बनाने को प्रयासरत योगी सरकार। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण विकास पर ज्यादा फोकस। 14 औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक कायाकल्प की कोशिश जारी। वंदे भारत एक्सप्रेस के नाश्ते में निकले कीड़े। उपमा के 3 पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायत। मेरठ से लखनऊ जा रही थी वंदे भारत। मुरादाबाद में परोसा जा रहा था नाश्ता। यात्री देवेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मिली बड़ी जिम्मेदारी। अशोक गहलोत को मुंबई और कोणक क्षेत्र के पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया है। सचिन पायलट को मराठावाड़ा का बनाया गया सीनियर पर्यवेक्षक। चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। चुनाव को लेकर बोले, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहराइच हिंसा में जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। किसानों के मुद्दे पर मेरठ में होगी महापंचायत। 23 अक्टूबर को कमिश्नरी पर जुटेंगे हजारों किसान। 14 जिलों के किसान मेरठ महापंचायत में होंगे शामिल। बकाया गन्ना भुगतान से किसान है काफी नाराज। ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगाने से भी किसान आक्रोशित। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कह दी बड़ी बात। बहराइच में षड्यंत्र तो हुआ ही, जांच चल रही है। सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जा रही है। शरारती आपराधिक तत्वों पर भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर भी जाँच हो रही है। उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी अपना काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई है। सकारात्मक संकेत मिले हैं। अगर एक भी सीट नहीं मिली तो कमेटी के निर्णय पर काम करेंगे। बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। बोले, प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार जान रही थी दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है तो उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था। सारी व्यवस्थाएं करके अतिरिक्त फोर्स लगाना चाहिए था। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सपा पूरी तरीके से तैयार है। हम समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज। सुगम यातायात के लिए स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। महाकुंभ के पहले ट्रैफिक जंक्शन को निर्माण कराया जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से हो रहा ट्रैफिक जंक्शन का निर्माण। उत्तराखंड के लिए सशक्त भू कानून, मूल निवास की मांग। यूकेडी सामाजिक संगठनों के साथ घेरेगी सीएम आवास। 24 अक्टूबर को यूकेडी सामाजिक संगठन करेंगे घेराव। राज्य को बचाने के लिए फिर से आंदोलन की जरूरत।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने तैयारियां की तेज। दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी, डिजिटल पेमेंट आज घर घर पहुंचा है। भारत दुनिया को जोड़ने में लगा हुआ है। हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल बना रहे हैं। देश क्वालिटी सर्विस पर ध्यान दे रहा है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या का मामला। बाबा के विधायक बेटे जिशान को भी मिली थी सुपारी। हमलावर बाबा और जिशान दोनों की हत्या करने आए थे। फोन आने की वजह से जिशान ऑफिस में ही रुके हुए थे। हमलावरों को पिता पुत्र की हत्या की सुपारी दी गई थी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी लॉरेंस से खत। सितंबर में लॉरेंस के गुर्गों ने फारूकी का किया था पीछा। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहराइच हिंसा मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने हिंसा के लिए अखिलेश यादव, कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को जिम्मेदार ठहराया। गिरिराज ने कहा कि सपा हमेशा से बांटने की राजनीति करती है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में एक चरण में होंगे चुनाव। 20 नवंबर को होगी वोटिंग। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में झारखंड में होंगे चुनाव। 13 और 20 को होगी वोटिंग। झारखंड में 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान। 9 सीटों पर 13 नवंबर को होगा चुनाव और वोटों की गिनती 20 नवंबर को होगी।